हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। ए विकल्प दिया गया है ऋण 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी विकल्प दिया गया है ऋण 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी विकल्प दिया गया है ऋण 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी विकल्प दिया गया है धन 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए बच्चों, हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न में हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु की ये हमारे पास प्रथम कक्षा है तथा हाइड्रोजन परमाणु की ये हमारे पास दूसरी कक्षा है। ये हमारे पास है हाइड्रोजन परमाणु। ये है हमारे पास इसकी प्रथम कक्षा, जिसको हम n बराबर 1 से लिखते हैं, और ये है इसकी दूसरी कक्षा, जिसको हम n बराबर 2 से लिखते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो प्रथम कक्षा है n बराबर 1, उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो दूसरी कक्षा है उसमें हमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान परिकलित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी मुख्य उदाहरण में हम बात करेंगे कि जो ये मुख्य उदाहरण है ये बताती है कि बोर के अनुसार, जो नील्स बोर थे उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन की जो nवीं कक्षा होती है, उस इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में ऊर्जा का मान इस प्रकार दिया जाता है। ई ऊर्जा nवीं कक्षा में ये बराबर होती है ऋण 13.6 बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये सूत्र नील्स बोर के द्वारा दिया गया था। अर्थात हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दूसरी कक्षा में ऊर्जा का मान परिकलित करना है। तो हमें दिया है, यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है हम ये देखते हैं। तो हमें दिया है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी है हमें, और कौन सी कक्षा में, पहली कक्षा में। तो En1 पहली कक्षा में हमें ऊर्जा दी है, और वो ऊर्जा कितनी है, ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरी कक्षा अर्थात n बराबर 2 में हमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालनी है। तो इसके लिए चलिए बच्चों, हम मुख्य अवधारणा के आधार पर हल्की चर्चा करते हैं। तो हमें दिया है E मुख्य उदाहरण से nवीं कक्षा की ऊर्जा ऋण 13.6 बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये हमें दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2 रखेंगे। तो E nवीं कक्षा में, यानी ई हम निकाल रहे हैं दूसरी कक्षा में, ऋण 13.6 बटे 2 का वर्ग करेंगे जो कि 4 होगा। अर्थात ई जो दूसरी कक्षा में हमें इसकी ऊर्जा प्राप्त होगी उसका मान होगा ऋण 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी वो ऋण 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगी। अतः जो उपयुक्त विकल्प है वो ए ऋण 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।